भास्वदरत्नाड्यमौळी स्फुरदधररुचारञ्जितश्चारुकेशो भास्वाञ्जो दिव्यते यः करकमलयुता स्वर्णवर्णा प्रभावी विश्वाकाशावकाशग्रहपतिशिखरे भाति यश्चोदयाद्रौ सर्वानन्दप्रदाता हरिहरनमिता पातु मां विश्वचक्षुः। सभी भक्तजनों को आज तृतीय नवरात्र के अवसर पर चंद्रघंटा के दर्शन के समय, उसकी उपासना के समय आपको हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। भगवती वैष्णवी के जो 9 रूप हैं प्रमुख रूप से, उनमें आज आप तीसरे रूप का दर्शन कर रहे हैं। और जो भक्तजन प्रथम नवरात्र से भगवती की आराधना में तल्लीन हुए हैं, वे भी आज इसी की उपासना में तल्लीन हैं। आज के दिन जो साधक हैं वो जो मणिपुर चक्र है, मणिपुर चक्र में उनके मन की अवस्थिति होती है। और चंद्रघंटा का नाम चंद्रघंटा क्यों पड़ा? ये बड़ा परम शांति स्वरूप, परम आनंददायक ये स्वरूप है। और ये 10 भुजा वाली भगवती हैं, सिंह वाहिनी है। और ये इनका जो स्वरूप है ऐसा दिखाई देता है भी जैसे युद्धोन्मुख, युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो रही हो। लेकिन ये नहीं है कि भाई उसमें जितनी सौम्यता इनमें है इतनी शायद किसी में ना हो। और भक्तों को सब प्रकार के एक वरदान को देने के लिए हर समय ये तैयार रहती है। घंटे के आकार का, घंटे के समान अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्र जिसके मस्तक में विद्यमान है, ये चंद्रघंटा भगवती है। और घंटा का यहाँ पर अभिप्राय क्या है? क्योंकि घंटे की बड़ी विशेष महत्ता है। आप देखते होंगे सभी मंदिरों में जिस समय पूजा होती है तो घंटे की आवाज अवश्य की जाती है। और घंटे की आवाज करने का वहां पर अभिप्राय केवल ये होता है कि जितने भी भूत प्रेत आदि बाधाएं हैं वो घंटे के निनाद से, घंटे के से समाप्त चली जाती है। क्योंकि जब आप भक्ति कर रहे हैं तो श्रेयांसी बहु विघ्नानि, आप कोई अच्छा काम करेंगे तो उसमें कब कई प्रकार के विघ्न आने की संभावना रहती है, कई प्रकार के विघ्न आ जाते हैं। इसलिए जब आप उन विघ्नों को दूर करने के लिए ये घंटे का निनाद जो है ये बड़ा आवश्यक है। क्योंकि आपकी जो आराधना है, आपकी जो तपस्या है, आपका जो जप है, आपका जो पूजा पाठ या ध्यान है, वो आगे आगे वो एक साधना की ओर, एक अच्छी साकार की ओर जो प्रवृत्त होना है। लेकिन कुछ विघ्न ऐसी शक्ति होती हैं जो उस काम को पूरा नहीं होने देती, ध्यान नहीं लगने देती, जो बात पूरा नहीं होने देती, तपस्या पूरी नहीं होने देती, पाठ नहीं पूरा होने देती, उसमें विघ्न बाधाएं अवश्य डालती हैं। इसलिए उन्हीं विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए आज चंद्रघंटा का दर्शन बड़ा महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा है। क्योंकि साधक दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं अपनी पूजा में, और चंद्रघंटा के निनाद से, इसी शब्द से वो अपनी विघ्न बाधाओं को दूर भगाएंगे और इसके जो चंद्रघंटा के दर्शन पा करके अपनी तपस्या को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर ये साधक जो है अपने इस मणिपुर चक्र में जब स्थित होता है तो परम आनंद का अनुभव करता है। और इस समय क्या होता है कि साधक जैसे जैसे अपने ध्यान में तल्लीन होता है उसको दिव्य सुगंधियों का अनुभव होने लग पड़ता है, उसको दिव्य ध्वनियों का अनुभव होने लग पड़ता है। और उस साधक के पास यदि कोई आदमी बैठता भी है या उसको देखता है, उसको भी एक आनंद स्वरूप, कल्याण आनंद का अनुभव होने लग पड़ता है। तो ऐसे भगवती वैष्णवी का यह तीसरा रूप चंद्रघंटा जो है ये दुष्टों का दलन करने के लिए, भूत प्रेत पिशाच आदि बाधाओं को दूर करने के लिए हर समय तैयार रहती हैं। आपको कहीं पर भी किसी प्रकार से भी अपनी भक्ति में, अपनी उपासना में, अपने पूजा में, पाठ में, अपनी तपस्या में और ध्यान में कहीं डरने की आवश्यकता नहीं। चंद्रघंटा आपके पास विद्यमान है, सब प्रकार की विघ्न बाधाओं को दूर करेगी और भूत आदि बाधाओं को भी ये दूर करेगी। और
आप सुख का, अब जो उपासक हैं इसके, वो सुख का अनुभव करते हैं प्रतिदिन। इसलिए समृद्धि के लिए, सुख के लिए आप चंद्रघंटा की उपासना करें और निश्चित ही आप अपनी सिद्धि को प्राप्त करेंगे। उसके बाद आप अपने जीवन में ये देख रहे होते हैं कि हमने किस प्रकार से कार्य को करना है, कैसे कार्य को हम ठीक प्रकार से संपन्न करेंगे। तो उस काम को करने के लिए भी आपके मन में कई प्रकार की विचारधाराएं जो है वो उत्पन्न होती है। हम अपने समाज में जो कहते हैं कि हमने अपने गुरु से ये सीख लिया है, अपने गुरु से ये शिक्षा ली है। तो गुरु भी एक समाज में पथ प्रदर्शक है, रास्ते को, मार्ग को बतलाने वाला है। और गुरु का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि भाई बहुत बड़ा कोई शरीर वाला कोई आदमी हो, बड़े भगवी कपड़े लगे हो तो वो गुरु हो। गुरु जो है, गुरु का मतलब होता है भारी, जो ज्ञान से भारी है, जो शास्त्र ज्ञान से भारी है, जो सब प्रकार के एक वेद शास्त्र हैं, स्मृतियाँ हैं, धर्मशास्त्र हैं, पुराण हैं, इतिहास हैं, इनको लेकर के जो अपने शिष्यों को लाभान्वित करता है इन ज्ञान से, वो वास्तव में गुरु है। तो गु शब्द अंधकारः तन्निरोधकः। गु शब्द जो है ये अंधकार है, अंधकार को दूर करना, प्रकाश को लाना। तो जब अपने जो शिष्य हैं, शिष्यों को कोई धार्मिक ज्ञान का पता नहीं है या किसी दूसरे प्रकार का ज्ञान का पता नहीं है, तो ये अज्ञान है। तो अज्ञान रूपी ये अंधकार है। अंधकार में, अंधेरे में इंसान को दिखाई नहीं देता है। इसलिए किधर जाना है, किधर नहीं जाना है, क्या कर्तव्य है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब प्रकार की बात जो है ये गुरु हमको बतलाता है। और यहाँ पर ये कहा है कि जो हमारे गृहस्थी लोग हैं, गृहस्थियों का गुरु गृहस्थी होता है, वानप्रस्थियों का गुरु वानप्रस्थी होता है, सन्यासियों का गुरु सन्यासी होता है। इसलिए अपने अपने उस के आधार पर अपने गुरुओं से आप शिक्षा प्राप्त जब करते हैं तो फिर आप प्रार्थना करते हैं कि महाराज आपने हमको बहुत कुछ बतला दिया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है और गुरु साक्षात महेश्वर है। ब्रह्मा संसार का सृजन करता है, विष्णु संसार का पालन करते हैं और शंकर भगवान संसार का संहार करते हैं। तो गुरु जो है वो अपने शिष्य में किस प्रकार का क्या उत्पत्ति, क्या सृजन करता है, क्या रक्षा करता है और क्या संहार करता है। उसमें गुरु जो है अपने शिष्य को जो कुछ नहीं आता, चाहे वो वेद का ज्ञान है, चाहे वो पौराणिक ज्ञान है, चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान है, चाहे वो अपने जो भी कोई ज्ञान है, उस ज्ञान को जो शिष्य में नहीं आता है उस ज्ञान की उत्पत्ति करता है, उस ज्ञान का सृजन करता है शिष्य में। इसलिए गुरु को ब्रह्मा कहा है। क्यों कि शिष्य को जो कुछ पता नहीं था उसमें वो ज्ञान की उत्पत्ति कर दी शिष्य ने, इसलिए गुरु को ब्रह्मा कहा। और गुरु ही विष्णु है। तो गुरु जो है वो विष्णु कैसे है? कहते भी जो विष्णु जो है वो क्या करते हैं, संसार का पालन करते हैं। तो गुरु किस प्रकार से क्या करता है? गुरु ये करता है भाई जितना सृजन हुआ, जितना गुरु ने उसको दिया, जितना गुरु ने उसका सृजन किया, शब्दों का सृजन किया, ज्ञान का सृजन किया, जो भी उसको दिया, तो उस जो गुरु है वो क्या करता है कि उसका पालन करता है। क्या जो हमने शिक्षाएं दी हैं, जो अनुशासन पर रहने के लिए बातें कही हैं, ब्रह्मचर्य पर रहने के लिए बातें कही हैं, नैतिक शिक्षाएं जो हमने दी हैं, सदाचार पर रहने के लिए, क्या शिष्य हमारा इस प्रकार का पालन कर रहा है हमारी शिक्षाओं का कि नहीं? वो सब प्रकार की बातों का उनसे पालन करवाता है और समय समय पर वो उसको डांटता भी है, डबरता भी है कि हमने ये बातें तुम्हें कही हैं, आपने इन बातों पर क्यों ध्यान नहीं दिया है, इस पर बातों को ध्यान दो। तो वो परिपक्व करता है, उसको पका देता है अपने शिष्य को, बार बार उसको उसके तो ये वो ज्ञान दिया हुआ जो ज्ञान है उसका संरक्षण करवाता है। इसलिए गुरु जो है वो विष्णु है। और गुरु जो है वो क्या है? शिव है। शिव संहार के देवता हैं। तो शिव शयने शेते चराचरं जगदस्मिन् शिवा, पूरा संसार जिनमें जाकर के सो जाता है वो। और कल्याणं करोति इति शंकर, जो कल्याण करने वाले वो शंकर हैं। तो गुरु जो है वो अपने शिष्य में किस प्रकार का संहार करता है? वो यदि शिष्य में कोई गलत आदत पड़ रही है, कोई सदाचार से भिन्न होकर के वो आगे पीछे भटक रहा है, या उसकी बुद्धि जो है वो कहीं मलिन हो रही है, या कोई उसको ड्रग्स की आदत पड़ गई है, नशे की आदत पड़ रही है, या और कोई किसी प्रकार की जो बातें मनुष्य में नहीं चाहिए, उन प्रकार के ऐसे दोष उसमें आ रहे हैं, तो गुरु जो है
उस सब प्रकार के दोषों का संहार करता है और शिष्य को बिल्कुल एक स्वच्छ बना करके जनता के सामने उपस्थित करता है कि जाओ बेटे, अब आपने समाज का सृजन करना है, आपने समाज को पालना है, आपने समाज को बतलाना है कि भाई गुरु के जो आदर्श होते हैं वो क्या होते हैं, गुरु ने जो दी हुई शिक्षाएं जो होती है क्या होती हैं। इस प्रकार से बतलाता हुआ वो आगे बढ़ता है। तो गुरु जो है वो ऐसा है, क्योंकि हमारे समाज में तो ये कहते हैं कि गुरु बिना गति नहीं। तो गुरु बिना गति इसलिए नहीं है कि गृहस्थी आदमी, जहाँ दूसरे लोग जो हैं अपना पूरा समय पढ़ने में नहीं बिता सकते, पूरा वेद शास्त्रों को पढ़ना, आरण्य ग्रंथों को पढ़ना, स्मृति, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, कौटिल्य आदि शास्त्रों को पढ़ करके तो वो पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका ज्ञान, क्योंकि उनका अपना काम अलग से है। दूसरा ये है कि भाई परिवार का पालन पोषण भी करना है, समाज में भी व्यवहार करना है। तो इसलिए गुरु को ये जिम्मा सौंपा हुआ है कि आप सारा का सारा ज्ञान, शास्त्रों का, वेद का ज्ञान, ब्राह्मण ग्रंथों का ज्ञान, उपनिषद का, रामायण, महाभारत, पुराण आदियों का ज्ञान, वेदांत ग्रंथों का ज्ञान, जितना भी ज्ञान है वो आप गुरु प्राप्त करें और प्राप्त करने के बाद उसका सार रूप जो अर्थ है वो अपने शिष्यों को बताए और शिष्य उसी से लाभान्वित होंगे, शिष्यों का जीवन उसी से अग्रसर होगा। इसीलिए गुरु के बिना गति नहीं के मतलब कि अब गुरु यदि नहीं पढ़े हुए होते, गुरु यदि नहीं पढ़ाते और गुरु यदि अपने शिष्यों को नहीं सिखाते तो कैसे गति हो सकती थी। अब शिष्य जो है वो परम प्रसन्न है गुरु ने बतलाए हुए उसको, जो ध्यान की जो बातें हैं, योग की जो बातें हैं, आध्यात्मिकता की जो बातें हैं, उन सब प्रकार की बातों को लेकर के शिष्य जो है वो आगे बढ़ता है और समाज में जाकर के वो एक अच्छा योग्य साबित होता है, समाज में एक सफल पुरोधा समाज स्थापित होता है। इसलिए गुरु की जो एक आवश्यकता है और ये अच्छे गुरु का होना, अच्छे गुणवान गुरु का होना, अच्छे योग्य गुरु का होना बड़ा आवश्यक है। और यदि ये होता है तो फिर, और हम सबसे पहले हमारे गुरुओं ने दिया हुआ जो ज्ञान है, सबसे पहले ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। हम जब पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें मालूम नहीं होता था, वो हम छोटे छोटे होते थे तो हमको कहते थे ओम ना मा सी और तंग, तो हमको पता नहीं चलता था ये क्या है, लेकिन वो सही मैंने बात ही ओम नमः सिद्धम, ये बात ही सारी हमको एक एक अक्षर पढ़ाते थे वो। चलो ठीक है, तो ओम नमः सिद्धम, ओम सबसे पहले बताया जाता था, ओम ही वेदों का सार है, ओम ही सब कुछ है। और इस ओम के माध्यम से अपने पूरे समाज को एक परिपालित करता है, शिक्षित करता है। ओम क्या है? अ, उ और म, ये 3 अक्षरों से बना हुआ ओम, अकारं चाप्युकारंच मकारंच प्रजापति ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च इत्येते देवता त्रया। अ, उ और म, ये तीनों अक्षर जो है ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। अब क्योंकि इनकी अधिक व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं, समय भी समय कम होता है, इसलिए संक्षिप्त रूप से इन प्रकार की बातों को थोड़ा सा जान लिया जाए तो कुछ उस तरफ आगे और बढ़ने की प्रवृत्ति जो है वो मनुष्य की हो जाती है। और ओम में ही ये 3 अक्षर जो हैं, इसी में ब्रह्मा, विष्णु और महेश है, इसी में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद है, इसी में जागृत, सुषुप्ति और स्वप्नावस्था है, इसी में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण है। तो कहने का अभिप्राय जो है, जितना भी संसार में जितना भी जो तात्विक चीजें हैं वो सारे के सारे ओम में निहित हैं। और ओम को क्या कहते हैं? ओम का दूसरा नाम है प्रणव। प्रणव किसको क्यों कहते हैं कि प्रकाशेन नूयते स्तूयते अनेनेति प्रणवः, विशेष रूप से इसकी स्तुति की जाती है सब शास्त्रों में, वेदों में, इसलिए इसको प्रणव कहते हैं। और वह प्रणव किस प्रकार से क्या, अब देखिए ओम में इतनी शक्ति, जब हमारा बीमार आदमी होता है, अपनी रुग्ण शज्या पर होता है, बीमार पड़ा हुआ होता है, तो कराते हुए क्या करता है वो इस प्रकार के शब्दों करता है, तो वो संक्षिप्त रूप से ओम बोल रहा होता था। यदि बीमार कराहे नहीं और इस प्रकार की आवाज ना करे तो उसको चैन नहीं मिलता, इसलिए ऊ करने से उसको आराम मिलता है। वो संक्षिप्त रूप, सारा रूप नहीं, लेकिन ओम जो है वो संक्षिप्त रूप से इस प्रकार से बोलता हुआ अपने उस वेदना को, अपनी पीड़ा को वो शांत करता हुआ प्रतीत होता है कि भाई इस संक्षिप्त रूप से बोला जा रहा जो ओम है, इस ओम के माध्यम से बीमार अपने आप में एक रिलीफ, एक स्वस्थता अनुभव कर रहा है। तो ऐसे हमारे शास्त्रों की जो बातें हैं, यद्यपि समाज हमारा थोड़ा सा
बदल भी रहा है, लेकिन उस समाज के मुताबिक भी चलना हमें आवश्यक है। हम किसी प्रकार का कहीं पर भी कोई भेदभाव नहीं हमें रखना चाहिए, लेकिन जिन बातों को लेकर के हमारा समाज आगे प्रवृत्त हुआ है, शुरू से लेकर के वैदिक समय से लेकर के जो प्रवृत्त हुआ है, उन बातों को कम से कम हमें भूलना नहीं चाहिए। उनका कुछ ना कुछ अंश जो है वो हमें जरूर रखना चाहिए। यदि हम नहीं रखेंगे तो फिर अब ऐसा समय भी आ पड़ा है कि बच्चे को आप पूछेंगे आपके दादा का नाम क्या है, पता नहीं है, आपके गोत्र क्या है, आपका नाम क्या है, आपकी जाति क्या है, आपका उसको कुछ पता नहीं है। एक अंकल और आंटी ने ही सारा कुछ समा गया है। वो सारे संबंधों का विच्छेद हो रहा है। चाचा ताई फूफा नाना नानी जो कुछ भी हैं वो सारे संबंध भी जो है वो उसी में समाहित हो गए हैं अंकल और आंटी में। इसलिए अपनी संस्कृति को रखना, अपने समाज को सुव्यवस्थित रखना, अपने संस्कारों को सुव्यवस्थित रखना, इनसे हमारा जीवन बनता था, इनसे हमारे जीवन में उन्नति होती थी, इनसे हम योग्य होते थे, शरीर आने वाले जो कष्ट होते थे उनको हम दूर भगाते थे। इसलिए हम अपने जीवन में अपनी जो परंपरा को, अपनी जो एक संस्कृति है, उस संस्कृति को भली प्रकार से संरक्षित करें। अपना हमारी देखो, भारत है, भारतीय है और भारतीयता है। भारत भारतवर्ष है, भारतीय संस्कृत है और भारतीयता संस्कृति है। जो तीनों का संरक्षण बड़ा आवश्यक है। संस्कृत जो है, संस्कृत है, संस्कार है और संस्मरण है। तो ये जो इस प्रकार से जो उन चीजों को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। हमारा जो देश एक ऐसा सारे विश्व में एक सबसे प्रबल देश है, जिसके आधार पर आज हमारे प्रधानमंत्री भी जो है वो सब जगह पर अपनी साख जो है वो छोड़ रहे हैं और सब जगह पर अपने सभी लोगों में, सभी देश के नेताओं में अग्रसर हो रहे हैं। तो उसमें एक हमारी भारतीयता, हमारा भारत और हमारी संस्कृति जो है ये बड़ा विशेष मुख्य कारण है। तो उसके आधार पर हमारे प्रधानमंत्री जी भी जो हैं वो भी देवी के परम उपासक हैं और देवी के परम उपासक होकर के हम शायद प्रतिदिन कुछ आगे पीछे भी कुछ खा लें जो, लेकिन वो बिल्कुल लगातार 9 दिन तक अपने व्रत रखते हैं, भगवती की आराधना करते हैं, उसकी साधना करते हैं और भगवान के लिए, भगवान से, भगवती से वो मांगते हैं कि हमारा देश समृद्ध हो, हमारे देश के लोग समृद्ध हो, हमारे देश के लोगों की वाणी एक हो, हमारा धर्म एक हो, हमारी कर्म एक हो और हम मान वचन और कर्म से हम एक होते हुए अपने जीवन में सारी दुनिया से, सारे विश्वमंडल में आगे बढ़े। इसीलिए तो ये कहा है कि भाई हमारा वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा जो पृथ्वी है तो पूरी पृथ्वी जो है वो हमारा एक कुटुंब है, हमारा एक घर है। इसी को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं अब अगले नवरात्र के लिए। लेकिन मैं इस समय आपको तृतीय नवरात्र के अवसर पर, तृतीय नवरात्र चंद्र घंटा के दर्शन के अवसर पर आपको बधाई देता हूँ। आपको एक भगवती वैष्णवी की आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको भगवती वैष्णवी सद्बुद्धि दे, सुज्ञान दे, अच्छा ज्ञान दे और परस्पर मैत्री संवर्धन करे। हमारे परस्पर जो मतभेद हैं, हम जो द्वेष भाव जो है वो सारे दूर हो, ईर्ष्या दूर हो, घृणा दूर हो और इसी से ले ईर्षि घृणित्व संतुष्ट क्रोधनो नित्य शक्तितः पर भाग्योपजीवी च षडयते दुख भागिना। इस प्रकार के ये जो लोग हैं सारे दुखी रहते हैं। ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतुष्ट रहने वाला और क्रोधी आदमी और तो हर समय शंकालु भाव का बना हुआ और क्रोध नित्य शंक पर भाग्य और दूसरे के भाग्य के ऊपर जीने वाला जो व्यक्ति है वो हमेशा दुखी रहते हैं। इसलिए हमारा एक विशेष ऐसा होना चाहिए कि हम परस्पर सद्भाव रखें, परस्पर सौहार्द रखें और एक दूसरे के काम में हम लोग सभी आएं और एक दूसरे के दुख में हम सभी सहायक हों और उस दुख को दूर करने के लिए हम प्रयास करें। और हमारा जो देश है, हमारा जो राष्ट्र है और ये राष्ट्र दिन प्रतिदिन उन्नत हो और उस राष्ट्र को उन्नत करने वाली कौन है? ये माताएं हैं जिनकी आप आराधना कर रहे हैं। 6-6 महीने के लिए आप अपने शक्ति संचय के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। ये भगवती वैष्णवी के रूप जो हैं आप सबको आनंदित करें, आप सबका कल्याण करें, हमारे राष्ट्र की रक्षा करें और हम सब इस समय जो एक कोरोना का जो एक भय व्याप्त है, कोरोना महामारी का भय व्याप्त है और ये अब धीरे धीरे
ठीक भी होगा, अर्थात कोरोना जो है वो दूर भी भागेगा। लेकिन इसके लिए हम सबका ये बड़ा दायित्व बनता है। यदि हम अपने परिवार से प्यार करते हैं और परिवार वाले हमसे प्यार करते हैं, हम जो सरकार के द्वारा दिए हुए जो नियम हैं, सरकार के द्वारा दी हुई जो एक बातें हैं, उनका हम चेतावनी हैं, उनका बड़े प्रकार से पालन करें। और कम से कम ऐसा हो कि भाई 2 मीटर की दूरी और मास्क बहुत ज़रूरी, ये कोई आदमी भुलाए नहीं। 2 मीटर तक, 2 गज तक दूरी जो है बनाए रखनी है, पास पास में नहीं आना है, एक दूसरे के वस्त्र नहीं लगाने हैं, एक दूसरे के मुख से श्वास जो है वो अपने पर नहीं लेना है, मास्क हर समय लगाए रखना है, हाथ बार बार धोने हैं। और इस प्रकार यदि आप करते हैं तो समझ लीजिए भी आपके माता पिता जो है वो आपकी रक्षा करना चाह रहे हैं और बच्चे जो है वो स्वयं, और फिर किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। आप इस प्रकार के नियमों का पालन करें और भगवती वेस्ट भी आपकी रक्षा करेगी। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको फिर एक बार आपका अभिनंदन करता हूं और एक मंत्र के माध्यम से आपको आशीर्वाद दूंगा। द्रविणोदाह पिपीखति जुहोत प्रचतिष्ठत नेष्ट्राद्रितोभिरिख्यत सविता त्वा सवानाग्वं सुवत मग्निर्गृहपतीनाग्वं सोमो वनस्पतीनां बृहस्पतिर्वाच इन्द्रो ज्येष्ठ्याय रुद्रः पशुभ्यो मित्रः सत्यो वरुणो धर्मपतीनां। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय माता की। धन्यवाद। आपको नवरात्रि की शुभकामनाएं। धन्यवाद।